नमस्ते बच्चों, मैं हूँ आपके पास क्योंकि मेरे पास है आपके सीखने के लिए कुछ खास। तो सीखने के लिए हो जाइए तैयार। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, आज हम सीखेंगे रेफ की मात्रा, ठीक है ना। देखिए, हिंदी भाषा में वर्ण रा के दो मात्रा रूप प्रयोग में आते हैं, रेफ की मात्रा और पदेन की मात्रा। देखिए, रेफ की मात्रा जैसे ये है शब्द कर्म, ठीक है। शब्द कर्म में ये रेफ की मात्रा है और शब्द क्रम में ये पदेन की मात्रा है। तो आज हम लोग रेफ की मात्रा के विषय में सीखेंगे। रेफ की मात्रा अक्षर रा का आधा रूप होती है और जब भी किसी शब्द के बीच में आधे रा का उच्चारण होता है तो वहां पर रेफ की मात्रा लगाई जाती है। देखिए, रेफ का प्रतीक होता है ये, ठीक है। रा का रेफ रूप शिरोरेखा या वर्ण के ऊपर लगाई जाती है और रेफ की मात्रा का उच्चारण र होता है। रेफ की मात्रा हमेशा शब्द के बीच में आती है। रेफ की मात्रा का उच्चारण जहां पर भी होता है वह अपने उच्चारण के अगले वर्ण पर लगती है। जैसे देखिए, शब्द है खर्च। खर्च शब्द बोलने पर ख र च, ठीक है। खा के बाद आधे रा की ध्वनि निकलती है तो रेफ की मात्रा चा के ऊपर लगेगी। देखिए, खर्च में ये चा के ऊपर रेफ की मात्रा लगी है। गर्व में ग र व, गा के बाद आधे रा का उच्चारण हुआ है तो रेफ की मात्रा अगले वर्ण वा के ऊपर लगेगी। तो हो गया शब्द गर्व। शब्द वर्ग में व र ग, वा के बाद आधे रा का उच्चारण हुआ है तो रेफ की मात्रा गा के ऊपर लगेगी। तो ये हो जाएगा शब्द गर्व। इस तरह से और कुछ शब्द देखिए, जैसे पर्व, धर्म, फर्श, नर्म। और ध्यान रखने वाली बात है, जब रेफ की मात्रा का उच्चारण हो रहा हो और अगला वर्ण भी आधा हो तो रेफ की मात्रा अगले वर्ण पर ना लग करके उसके अगले पूर्ण वर्ण पर लगती है। जैसे देखिए, शब्द है अर्ध। र आधा रा निकला मगर आगे आधा धा है तो रेफ की मात्रा आधा धा पर न लगकर या के ऊपर लगती है और ये शब्द हो गया अर्ध्य, ठीक है। रेफ की मात्रा का प्रयोग कभी भी स्वर के साथ नहीं किया जाता है। रेफ की मात्रा जहां पर लगाई जा रही है, अगर वहां पर पहले से कोई मात्रा लगी हो तो रेफ की मात्रा पहले से लगी मात्रा के बाद लगती है। जैसे शब्द गर्मी में, तो गर गा के बाद आधा रा निकलता है, फिर आगे माँ में ई की मात्रा लगी है मी, तो रेफ की मात्रा ई की मात्रा के बाद लगेगी तो शब्द बन गया गर्मी। जैसे शब्द सर्दी में स र सा के बाद आधा रा निकल रहा है, फिर दी है तो रेफ की मात्रा ई की मात्रा के लगेगी तो शब्द हो जाता है सर्दी। जैसे शब्द नरमी में न र आधा रा निकला, फिर मी माँ में ई की मात्रा लगी है तो रेफ की मात्रा ई की मात्रा के बाद लगेगी। ऐसे ही शब्द दर्जी में द र आधा रा निकल रहा है तो रेफ की मात्रा अगले वर्ण पर लगेगी, मगर अगले वर्ण पर पहले से ही ई की मात्रा लगी है तो रेफ की मात्रा ई की मात्रा के बाद लगेगी। ये देखिए, तो ये शब्द बन गया दर्जी। तो इस तरह से हम लोग रेफ की मात्रा को सीखते हैं। तो क्या रेफ की मात्रा सीख गए हैं बच्चों? जो सीखेगा वो जीतेगा। सीखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।